नाज़रीन इकरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 60 हिजरी के इख्तिताम से पनाह मांगने का हुक्म। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत उज़्मा की एक मुनफरिद खूबी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीलात बहुत पहले बता दी थी ताकि जज़ियात तक से खवास अहले बैत वाकिफ़ हो चुके थे और उन्हें बखूबी पता चल चुका था कि मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है। इन हैरत अंगेज़ क़ब्ल अज वक्त तफसीलात को मुअज्जिज़ाना पेशीन गोई के सिवा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि मैदान सिफ़ीन की तरफ जाते हुए रास्ते में हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने करबला के उन मकामात तक की निशानदही कर दी थी जहाँ उन हज़रात को शहीद होना था। इन वाक़यात का बंजरे गायर जायज़ा लेने से पता चलता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर तफसीलात के साथ बाज़ ख़ास लोगों के महे विसाल से भी आगाह कर दिया था और हतमी तौर पर जानते थे कि ये अफसोसनाक सानहा वक़ूअ पज़ीर होने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी ख़ास लोगों और महरम राज दोस्तों में से थे जिन्हें अच्छी तरह इल्म था कि सन 60 हिजरी के इख्तिताम तक सियासी व मुल्की हालात मुस्तहकम नहीं रहेंगे बल्कि उनमें नुमाया तब्दीली आ जाएगी। हुकूमत की बागडोर ऐसे गैर सालेह औबास और नौउम्र लोगों के हाथ में आ जाएगी जिनके पेश नज़र अमानत इलाहिया नहीं बल्कि तईस ज़िंदगी होगी और वह इक़्तिदार को ऐशो इशरत शराब व कबाब बदमाशी आवारगी बदकारी और अवाम पर जुल्म सितम ढाने के लिए बेदरेग इस्तेमाल करेंगे। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कसरतिया दुआ करते थे। औज़ु बिल्लाहि मिन रासिल सतीन व इमारतुस सबियान। मैं 60 हिजरी के इख्तिताम और नौउम्र लोगों की इमारत से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। एक दूसरी रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार से गुजरते हुए ये दुआ किया करते थे। मसल्ले अल्लाहुम्मा ला तदरिकुनी सनतामतियन वला इमारतुस सबियान। ऐ अल्लाह मैं 60 हिजरी और बच्चों की इमारत के ज़माना को ना पाऊँ। इनका मुद्दा ये था कि एक खौफनाक दौर शुरू होने वाला है जिसमें औबास लड़के सल्तनत व हुकूमत कर काबिज होंगे जिससे उम्मत मुस्लिमा को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। वैसे औबास लड़कों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से खबरदार फरमा दिया था। हलाकती हाजल उम्मती अलैया यदै अगली मता मिन कुरैश। इस उम्मत की हलाकत कुरैश के औबास नौजवानों के हाथों होगी। हलाका उम्मती अली यदैया अलिमता मिन कुरैश। मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के औबास नौजवानों के हाथे होगी। इन फसादा उम्मती अलैया यदै अगली मता सफहा। बेशक मेरी उम्मत में झगड़ा व फसाद बेवकूफ़ औबास नौजवानों के हाथों पर होगा। इन हलाकता उम्मती औ फसादा उम्मती रउसा अमरान गलीमता सफहा मिन कर। बेशक मेरी उम्मत की हलाकत उसका फसाद कुरैश के बेवकूफ़ और औबास हुक्मरानों के हाथों होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا رَيْبَ مِنْ سَرَقَ أَقْرَبَ عَلَيَّ رَصَاصَةٍ تَسِيرُ الْأَمَانَةَ غَنِيمَةً وَالصِّدْقَةَ غَرَامَةً وَالشَّهَادَةَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْحِلْمَ بِالْحَلِيمِ۔ اہل عرب کے لیے اس شرح کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جو سن 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ و زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، اور کوئی اور گواہی شخصی جان پہچان کی بنا پر ہوگی اور فیصلہ ذاتی خواہش کی بنا پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقتل حسین بن علی علیہ رأس من مہاجرتی، میرے جگر گوشہ حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہی روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے یقتل حسین بن علی علیہ رأس من مہاجرین یلو الکثیر السیب۔ میری جگر گوشہ حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا کہ جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرما دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت علیہم السلام کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یزید کی نوخیز اور ابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔